हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक कमेंट लेने वाली हूँ। बट कमेंट लेने से पहले ना मैं एक दो बातें आपसे करना चाहती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा कमेंट होता है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि मैं वो पूरा कमेंट क्यों पढ़ रही हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि मैं कमेंट ही वो चूज़ करती हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की ये सेम प्रॉब्लम हो सकती है। और जब तक मैं कमेंट पूरा नहीं पढ़ूंगी, तो बाकी के जो लोग हैं जिनकी उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम होगी, तो वो लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। और कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ। मैं उन सब लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती हूँ जो कि जो कमेंट मैंने लिया है उससे मिलती जुलती होती हैं। तो खैर, अब शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो ये एक सब्सक्राइबर हैं जिनका यूजर नेम ABCD समथिंग करके है। ये लिखते हैं मुझे कि हाय, आई एम ए 32-year-old सॉफ्टवेयर इंजीनियर working remotely for a US-based AI company. My parents have introduced me to a prospective match, a woman working as a grade B officer in the state government. She is posted in a taluka, and given the nature of her job, remote work is not an option for her. While she and her family seem very good, I am unsure about the long term compatibility due to our different career fields and work environments. My job allows me to work remotely, but software companies are typically based in larger cities like Pune, Bangalore, or Hyderabad. On the other hand, government employees often get transferred between talukas, which could require me to relocate to smaller towns if we decide to live together. Would such an arrangement work well in the long run? Are there significant challenges that couples in similar situations face? How do they typically manage them? I would appreciate insights on whether this difference in job nature and location would work for us. मुझे आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन आपकी ये जो प्रॉब्लम है, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पे अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट आता है। तो पहले बात करेंगे इस वाले प्रोस्पेक्ट की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, और फिर एंड में सोचेंगे कि करना क्या है। तो आपकी जो मेन प्रॉब्लम है इस रिश्ते को लेके, वो है डिस्टेंस। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप शादी करते हो इस लड़की से, तो ये जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है, ये कितना इफ़ेक्ट करेगा आपके रिश्ते को। तो अगर मैं मेजरली देखूँ, तो 2 प्रॉब्लम है इस केस में। पहली तो प्रॉब्लम यही है ऑब्वियसली कि आप दोनों साथ नहीं रह सकते। 1 महीने, 2 महीने में आप मिलोगे, कभी आपको उनके वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे वो काम करती हैं, या कभी उनको आपके पास आना पड़ेगा जब भी आपको साथ में टाइम स्पेंड करना होगा। और जहाँ तक टाइम स्पेंड करने की बात है, तो वो भी आपको महीने में 2-3 दिन, या कभी छुट्टियाँ अगर आ गई, तो महीने में 3-4 दिन आपको मिलेंगे साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब आप फैमिली स्टार्ट करोगे, तो उसके बाद आपके जो बच्चे हैं, वो कहाँ रहेंगे? मतलब अपनी मदर के साथ रहेंगे या अपने फादर के साथ रहेंगे? और जैसा कि ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो मदर के साथ ही रहते हैं, तो मदर रिमोट एरियाज़ में काम करती हैं, वहाँ पे एजुकेशन और स्कूलिंग भी इतनी अच्छी नहीं होगी शायद, तो वो एजुकेशन वाला पार्ट भी जो है ना, वो भी कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो मतलब कहने का है कि जो बच्चों वाला पार्ट है, वो एक मेजर कंसर्न है आपके वाले इस रिश्ते में। तो जो पहले वाली प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी कि अगर आप दूर रहोगे और आप साथ में नहीं रह पाओगे, कभी-कभी मिलोगे, तो मेरे हिसाब से वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी। क्योंकि उसका एक एडवांटेज ये है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं और हम दिन-रात किसी को देख रहे हैं, दिन-रात किसी के साथ रह रहे हैं, तो माइंड जो है ना उसको ग्रांटेड लेने लग जाता है, और हम थोड़ा-सा ना बोर भी होने लग जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। लेकिन जब हम किसी के साथ डिस्टेंस में रह रहे होते हैं, और जब हमें पता चलता है कि कोई एक इंसान महीने में 2-3 दिन ही हमारे पास रहने आएगा या रहेगा, तो वो जो स्पार्क होता है ना उस रिलेशनशिप का, वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा होता है एक ऐसे रिश्ते से जिसमें कि हम डेली साथ रह रहे होते हैं। तो जब आप दूर रहोगे एक-दूसरे से, तो आपको वेट रहेगा एक-दूसरे से मिलने का। आपको लगेगा कि हाँ, कब आए वो मेरे पास, या आप कब जाओ उसके पास। तो वो जो फीलिंग होती है ना मिस करने वाली, वो कहीं न कहीं किसी भी रिश्ते को स्ट्रेंथन करती है, मज़बूत करती है। तो मेरे हिसाब से ये वाला कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि जो आप अलग-अलग रह रहे होगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस रिश्ते में जो सबसे बड़ा हर्डल है, वो यही चीज़ है कि बच्चों के बारे में आप लोग क्या फैसला लेने वाले हो, या कैसे उनकी अपब्रिंगिंग करने वाले हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चों की परवरिश जो है वो आपके पेरेंट्स कर देंगे या उसके पेरेंट्स कर देंगे, तो मेरे हिसाब से ये सही चीज़ नहीं है जहाँ तक बच्चों की अपब्रिंगिंग का सवाल है। जो बच्चों के प्राइमरी केयर टेकर होने चाहिए, वो उनके पेरेंट्स ही होने चाहिए।
हाँ, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो नथिंग लाइक इट कि जहाँ पे उनको पेरेंट्स भी मिल रहे हैं और ग्रैंड पेरेंट्स भी मिल रहे हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन अगर पूरी तरह से उनकी जो परवरिश है वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे हैं, तो वो ना तो ग्रैंड पेरेंट के पार्ट पे ठीक है और ना ही बच्चों के पार्ट पे ठीक है कि उनके पेरेंट्स उनके पास नहीं हैं उनकी परवरिश करने के लिए। एक सॉल्यूशन इन सारी चीज़ों में ये हो सकता है कि जैसे कि आपने बोला ना कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। तो आप ऐसी किसी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दे और आप फिर उस लड़की के पास जाके वहाँ पे रह सकते हो। एक सेटअप तो ये हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़की बहुत अच्छी है, उसका परिवार बहुत अच्छा है, तो एक ही जैसे कि मैंने आपको बोला शॉर्टकमिंग है, वो है बच्चों से रिलेटेड। तो इस चीज़ के बारे में आपके पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स बैठ के इस चीज़ के बारे में खुल के बात करनी चाहिए कि अगर कल को जब ये चीज़ होती है, तो क्या सॉल्यूशन है या दोनों फैमिली क्या सोचती हैं इस चीज़ के बारे में कि ये सिचुएशन होगी, तो इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाएगा। तो अगर मैं बच्चे वाले पॉइंट को कंसिडर ना करूँ और आपको कोई एक अच्छी लड़की मिल रही है, अच्छी फैमिली मिल रही है, तो फिर डिस्टेंस वाला पॉइंट जो है ना वो मैटर नहीं करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि डिस्टेंस होने से रिश्ता और मजबूत ही होता है। तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज हो जाती हैं। तो आपके केस में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पॉइंट है जिसको लेके आपको सोचना है, उनकी फैमिली को भी सोचना है और फिर किसी कंक्लूजन पे आना है। तो आई होप आपको कुछ इनसाइट मिली होगी कि आपको क्या करना है इस रिश्ते को लेके। एक बार लड़की की फैमिली से मिलिए ज़रूर, बात ज़रूर कीजिए, उसके बाद ही किसी फैसले पे आइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।